पान गए। इनको रोना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चा तो दूसरे का है, अब पंडित जी क्या करें। तो भगवत प्रेमियों, धुंधकारी चोरी भी करता है, जुआ भी खेलता है और मदिरा का पान भी करता है। अब पंडित जी निराश होने लगे। कुतिष्ठामि को गच्छामि को में दुख विमोहते। कहाँ जाए, कहाँ रहे, यही तो हाल हमारा और आपका होता है। बच्चे ने और बहू ने परेशान किए, पहले तो मार्ग दिखाई नहीं देता है, घर में ही लगे रहे, और जब शरीर ने काम करना बंद कर दिया और घरें खुशामद नहीं हुई, तो अब विचार करेंगे कि अब वृंदावन चले। अरे भैया, वृंदावन जाएंगे, हम क्या करोगे। शरीर में शक्ति थी तब आ जाते तो आपकी मुक्ति भी हो जाती, आपको मुक्ति का भी आनंद मिल जाता। तो गच्छामि कुतिष्ठामि, कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं। क्यों? क्योंकि ऋण करता पिता शत्रु और माता जब विचारी। शत्रु बताए कि ऋण करता पिता शत्रु और माता जब विचारिणी, और भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु पंडिता। इस श्लोक बता रहा है कि ऋण करता पिता शत्रु, वह पिता अपने पुत्र का शत्रु होता है तो दादा परदादा से जमीन ज्यादा चली आ रही है उसे नष्ट कर जाए, बुरे कर्म में खर्च कर जाए, बेच जाए, तो ऐसा पिता भी अपने पुत्र के लिए शत्रु बता रहा है। क्यों? क्योंकि यदि तुमने कमाया वह खर्च कर लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन जो स्थिति पहले से चली आ रही है, जो जमीन ज्यादा जो पैसा है और उसे आपने खर्च कर दिया, जमीन को बेच लिया, प्रॉपर्टी को बेच लिया, तो ऐसा पिता भी पुत्र का शत्रु होता है। माता जब विचारणी, आप लोग समझ लेना, हम आगे चलेंगे। भार्या रूपवती शत्रु, तब तो कहा ही है कन्या का विवाह समान में करना चाहिए, मेल से करना चाहिए, मतलब जैसी कन्या हो वैसा ही वर होना चाहिए। नहीं लड़ाकी को नौकरी लग अच्छी मिल गई, बोले 50,000 रुपया मिल रहे हैं महीना पे, तो अपनी बच्ची को संबंध जाएगी संग में कर दो, लेकिन लला बच्ची के योग्य नहीं है, तो ऐसा किया तो वह कहीं न कहीं घातक बन जाता है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि भार्या रूपवती शत्रु और पुत्र शत्रु पंडिता, मूर्ख पुत्र भी शत्रु हुआ करता है। जब इस प्रकार भगवत प्रेमियों पंडित जी दुखी हो रहे थे, गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को देखा तो गोकर्ण जी ने पिताजी को समझाया है, पिताजी सब प्रारब्ध से मिलता है, पुत्र पत्नी माता पिता भाई सब प्रारब्ध से प्राप्त होते हैं, इसलिए जैसे मिल जाए उन्हीं के साथ में अपना संबंध बिठाना चाहिए। गोकर्ण जी ने समझाया, लेकिन अब काम कैसे बने, नहीं बनने वाला है। क्यों? क्योंकि रोज उलाने आ रहे हैं, चोरी भी करता है और जुआ भी खेलता है। और जब भगवत प्रेमियों पंडित जी दुखी होने लगे तो पंडित जी ने मन में विचार कर लिया कि अब हमें घर पर रहना उचित नहीं है। सीधे चले गए जंगल की ओर और जाकर के भगवत प्रेमियों 10वें स्कंद का पाठ करने लगे। और जब आत्मदेव पंडित जी 10वें स्कंद का पाठ करते रहे, पाठ करते करते जब प्राणांत हुआ तो भगवान को प्राप्त हुए, भगवान में लीन हो गए। और जब भगवत प्रेमियों पंडित जी चले गए तो अब देवी भी घर पर है, तो बच्चा मूर्ख है तो धंधकारी वह मानता नहीं। पहले तो जो कुछ धन था वह राजी से लिया, अब राजी से देवी जी नहीं देती है, माता जी नहीं देती है, तो डंडा लेकर के डराने धमकाने लगा, बताओ धन कहाँ रखा है, हमें चाहिए, क्योंकि जुआ भी खेलना है, शराब भी पीनी है और वैश्या गमन भी करना है। और जब भगवत प्रेमियों माता जी को इस प्रकार सताने लगा तो माता जी ने मन में विचार किया कि अब हमें जिंदा रहना नहीं चाहिए,
वैसे तो कहने का भाव इतना ही है कि जैसा करोगे वैसा करोगे। धुंधली का काम अच्छा नहीं था जो अपने पति से झूठ बोला कि मैंने फल को ग्रहण कर लिया, खा लिया। भगवत प्रेमियों, माता जी रात्रि के समय धुंधली जी गई और एक कुएं पे जाकर के अपने प्राणों को छोड़ दिया। और जब माता जी भी चली गई, पिताजी भी चले गए, तो गोकर्ण जी ने भी मन में विचार किया कि अब हमें भी घर पर रहना नहीं चाहिए। ऐसा विचार करके भगवत प्रेमियों गोकर्ण जी भी चले गए। और जब तीर्थ यात्रा के लिए गोकर्ण जी भी निकल गए तो अब जो धुंधकारी है अब तो वेश्यागामी होने लगा है और वेश्याओं को घर पर भी रखने लगा है। और एक नहीं, दो नहीं, 5-5 वेश्याओं को यह घर पर रखने लगा। चोरी करता है, डकैती डालता है, धन ला करके वेश्याओं के हाथ में देता है। भगवत प्रेमियों, एक दिन धुंधकारी ने कहीं अच्छी डकैती डाली होगी, काफी धन लेकर के आया और वेश्याओं को दिया। तो वेश्याओं ने मन में विचार किया कि बहुत बड़ी चोरी की है, अब हमारे पास धन भी काफी हो गया। लेकिन स्वामी जी मानेंगे नहीं और चोरी करेंगे तो किसी दिन पकड़े जाएंगे और पकड़े जाएंगे तो हमारी भी पोल खुलेगी, तो हम भी पकड़ी जाएंगे। तो क्या करें? बोले जिंदगी ही गोविंदाय नमो नमः करनी चाहिए। ऐसा विचार करके भगवत प्रेमियों उन 5 वेश्याओं ने रात्रि के समय गोकर्ण जी का भी प्राणांत कर दिया। गले पर डंडा रखा, दबाया, फिर भी प्राण नहीं निकले तो कोयले अग्नि को लिया, ऊपर से रख दिया, प्राणांत हुआ। और उसी आंगन में गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद करके उसी में गाड़ दिया और ऊपर से बढ़िया लीप दिया। पड़ोसी पूछ रहे हैं कहाँ है स्वामी जी? बोले व्यापार करने के लिए विदेश गए हुए। सत्य नहीं कहा। धीरे धीरे काफी समय बीता तो वेश्याओं ने मन में विचार किया कि यह बात किसी न किसी दिन तो भूलेगी। ऐसा व्यापार करके चले गए जो लौट कर अभी तक नहीं आए, तो क्या करें? बोले हमें अब यहाँ से रवाना होना चाहिए। तो वेश्याओं ने उस घर को लेकर के वहां से 9-2-11 हो गए। और जब 9-2-11 हो गई भगवत प्रेमियों, तो धुंधकारी ने कुकर्म किए थे इसलिए उद्धार नहीं हुआ, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। और जब प्रेत योनि को प्राप्त हुआ भगवत प्रेमियों, तो ध्यान रहे प्रेत को मुख नहीं होता है। प्रेत के मुख ऐसा होता है जैसे किसी ने जैसे हम और आप कुशासित गिर जाते हैं दाव से, ऐसा होता है। तो फिर भूख और प्यास से वह व्याकुल रहता है। तो भगवत प्रेमियों व्याकुल हुआ। और जब व्याकुल हुआ तो तीर्थ क्षेत्र में यह समाचार ज्ञात गोकर्ण जी को भी हुआ है। तो उन्होंने गया में पिंडदान किया और पिंडदान करके मन में विचार किया कि अब हमें अपने नगर में चलना चाहिए। गोकर्ण जी अपने नगर में आए, रात्रि का समय था। मन में विचार किया कहाँ जाएं, अपने ही मकान में सोना चाहिए। ऐसा विचार करके मकान में टूटी चारपाई थी, उसी को आंगन में डाला और लेट गए। और जब आंगन में भगवत प्रेमियों लेट गए तो रात्रि के समय वह प्रेत, वह धुंधकारी गोकर्ण जी को डराने धमकाने लगा। लेकिन गोकर्ण जी डरे नहीं, कमंडल से जल लिया। जल लेकर के जैसे ही मारा, छींटे दिए तो भगवत प्रेमियों उस प्रेत के मुख हो गया और बोलने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा कौन? तो उस प्रेत ने कहा अरे भैया जानते नहीं, मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है, मेरा उद्धार नहीं हुआ, मैं प्रेत योनि में चला गया क्योंकि मैंने कुकर्म किए। इसलिए अब भैया ऐसा करो, कोई ऐसा उपाय करो जिस उपाय के करने से मेरी योनि छूट जाए, यानी प्रेत योनि से हम मुक्त हो जाए। इस योनि में हमसे ज्यादा रहा नहीं जा रहा है। तो गोकर्ण जी ने कहा अभी शांति पकड़ो, हम जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ उपाय आपके लिए करते हैं। भगवत प्रेमियों ऐसा विचार करके गोकर्ण जी ने जैसे ही प्रातः काल हुआ तो सूर्य नारायण का ध्यान किया। जब सूर्य नारायण का भगवत प्रेमियों ध्यान किया
तो सूर्य नारायण ने कहा कि गोकर्ण, तुम्हें अपने भाई को ये प्रेत योनि से उद्धार करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत महापुराणों से सुनाओ। और जैसे भगवत प्रेमियों सूर्य नारायण भगवान ने गोकर्ण जी से कहा तो गोकर्ण जी ने मन में विचार किया कि अब हम कहाँ आचार्य ढूंढने के लिए जाएंगे, इसलिए अपने भाई के उद्धार के लिए हम ही भागवत अपने भाई को सुनाएंगे। तो यहाँ से कथा को आगे लेकर के चलते हैं भगवत प्रेमियों, लेकिन ध्यान रहे जो पाप कर्म में रत रहता है उसे प्रेत बनना पड़ता है। और जब प्रेत बनना पड़ता है तो भैया गोकर्ण जी जैसा आज के जमाने में कोई भाई नहीं होगा जो आपका उद्धार करा सके, इसलिए उल्टे कर्मों से हमें और आपको दूर रहना चाहिए। और दूर नहीं रहे तो कोई फूलन बाग में ऐसा खिला और खिलके इसे मुरझाना पड़ा और विधि का ये अटल विधान रहा, जो आया यहाँ उसे जाना पड़ा। जो यहाँ आता है जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मरना पड़ता है। कि रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा।
इसलिए मेरे प्यारे बाल बाल संग मिली मरना पड़ेगा, बाल बाल संग मिली मरना पड़ेगा, आया हरवाली करना पड़ेगा, आया हरवाली करना पड़ेगा, होली मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, आया हरवाली करना पड़ेगा, आया हरवाली करना पड़ेगा, आया हरवाली करना पड़ेगा। श्री भागवत भगवान की प्रेम मुसाफिर निकलना पड़ेगा। भगवत प्रेमियों, तो गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। सप्तग्रंथि का एक बांस था, वह प्रेत आकर के उस बांस में बैठ गया और जैसे ही कथा का वाचन प्रारंभ हुआ, गोकर्ण जी ने जब प्रथम दिवस की कथा सुनाई तो पहली गांठ चिटक गई, प्रेत ऊपर को हुआ। दूसरे दिन की कथा विराम हुई तो दूसरे दिन की ग्रंथि चटकी। तीसरे दिवस की कथा जब सुनाई तो तीसरी ग्रंथि का भेदन हुआ। धीरे धीरे भगवत प्रेमियों 7 दिन में 7 गांठें बांस की चटक गई और दिव्य शरीर धारण करके वह प्रेत प्रकट हो गया और गोकर्ण जी से कहा, भैया आपने मेरा उद्धार कर दिया, यदि आप जैसा भाई नहीं होता तो हम प्रेत योनि में पड़े रहते, भटकते रहते, मेरा कल्याण होने वाला नहीं था। भगवत प्रेमियों, विमान लेने के लिए आया धुंधकारी को, उस प्रेत को, क्योंकि भागवत जी की कथा सुनी है। और जब विमान लेने के लिए आया तो गोकर्ण जी ने प्रश्न कर दिया, एक बात बताओ भगवान के पार्षदों, यहाँ कथा सबने सुनी है, फिर विमान सबको लेने के लिए क्यों नहीं आया, अकेले इस प्रेत को यानी धुंधकारी को ही लेने के लिए क्यों आया? जब यह प्रश्न किया भगवत प्रेमियों तो उन भगवान के पार्षदों ने कहा कि सुनने सुनने में भेद हुआ है। इस प्रेत ने एकाग्रचित होकर के भगवान की कथा